नमस्कार। दरअस में आपका स्वागत है। मधुसूदन यादव जो अपने नाम के अनुरूप है, भूतपूर्व पार्षद मधुसूदन यादव, मधुसूदन यादव भूतपूर्व महापौर, मधुसूदन यादव भूतपूर्व सांसद, ऐसे शख्सियत हैं जो राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में इतने लोकप्रिय हैं कि इनके इनके यहाँ दरबार लगता है। ऐसे शख्सियत से आज उनके मुख से ही जानते हैं ऐसे शख्सियत वे कैसे बने। मधुसूदन यादव जी, आप अपने नाम के अनुरूप आकर्षित करने वाले शख्सियत कैसे बने? जहां तक दरबार का सवाल है, तो मैं लगाता नहीं हूं। लोग आते हैं, मैं उनकी बात सुनता हूं और जिनको विश्वास है मेरे ऊपर, वो मेरे पास आते हैं। तो ये बात आज की नहीं है, ये बात आज से बहुत पहले की है और लगातार मुझे लगता है कि मैं तो पिछले 5 वर्षों में भी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी 50 से 100 लोग लगभग रोज मेरे पास आते थे। इतनी लोकप्रियता आप कैसे, किस तरीके से इतनी लोकप्रियता नहीं, आप? कोई मेरी लोकप्रियता वाली बात नहीं है, जनता का विश्वास है मेरे ऊपर। ये तब से है जब आप पार्षद थे तब से? नहीं, पार्षद तो मैं 94 में बन गया था, फिर 2000 में बना और फिर 2004 में भी बना, फिर निगम अध्यक्ष बना। 2003 से 4 के बीच में 1 साल के लिए महापौर रहा, फिर 9 में सांसद बना, फिर 15 में महापौर बना। तो मुझे लगता है कि जब जब जैसे जैसी जिम्मेदारी आई, उस हिसाब से लोगों का संपर्क बना रहा। पार्षद थे तो उस स्तर के लोग आते थे, नगर निगम में थे तो उस स्तर के लोग आते थे, सांसद थे तो उस स्तर के लोग आते थे, और कुछ भी नहीं थे तो सब स्तर के लोग आते थे। आपका शख्सियत लोगों का दुख दूर करने का है और लगातार आपके पास लोग आते रहते हैं। तो राजनीति में जो आपने प्रवेश किया, तो भाजपा ही क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? 89 में ना, जब भारतीय जनता पार्टी को बंटवारे में ये सीट मिली और धर्मपाल गुप्ता जी यहाँ के उम्मीदवार हुए, तो मोतीपुर से कोई कार्यकर्ता नहीं होते थे। तो हम लोगों ने 4-5 लोगों ने 5 लोगों ने भाजपा का काम करना तय किया। हमको कोई बोला भी नहीं। लोग तो, ये भाजपा वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की वजह से मोतीपुर जाने से डरते थे। हम लोगों ने अपनी स्वेच्छा से काम किया। और निगम अध्यक्ष में यानी न्याय की कुर्सी, कितना न्याय कर पाए उसमें? ये तो देखिए, उस समय के पार्षद लोग बताएंगे, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के पार्षद भी मुझे 100 नंबर देंगे। महापौर महापौर के पद के प्रति आपने कितना न्याय किया? राजनांदगांव नगर निगम के लिए आपने क्या किया? नहीं, पहले महापौर के तौर पे, जैसे अपने जो 6-7 गांव थे, जो अपने आप को पंचायत में मिलाने के लिए हाई कोर्ट गए थे, उन गांवों को मैंने डेवलपमेंट से जोड़ा। वो भूल गए अब कि हमको पंचायत में जुड़ना है, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद 4 साल तो मैं नगर निगम अध्यक्ष था, शोभा सोनी जी महापौर थी, हम लोगों ने मिलके काम किया। फिर सांसद बना, तब भी मैं नगर निगम के बहुत सारी योजनाओं पर विशेष तौर पे ध्यान देता था। फिर बाद में महापौर बना। तो ये जो आज अमृत मिशन योजना पर काम चल रहा है, वो काम जो है हमारे समय में सैंक्शन हुआ है। और आज की तारीख में मैं ये कहूंगा, इतना माइक्रो प्लान करके इस योजना को बनाया गया था। इस योजना को पता नहीं क्या ग्रहण लग गया, कैसे हुआ, क्या हुआ कि पूर्ण हो गया,
आज हैंडओवर भी ले लिए, लेकिन आज जनता भी कई जगह से दिक्कतें आ रही है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो जो निगम के लोग जवाबदार हैं, वो उनको इस बारे में जानकारी जनता को देना चाहिए। निगम अध्यक्ष के बाद सांसद, वो उस किरदार को कैसे निभाया आपने? सांसद का जो किरदार है उसको कैसे निभाया आपने? आप लगभग हर गांव गए। हम देख रहे हैं आजकल के भी सांसदों को, जो बहुत मुश्किल है इस टाइप का करना, तो ये आप हर गांव कैसे जा पाए? नहीं, मैंने एक लक्ष्य बनाया था कि एक अनजान व्यक्ति को जनता ने इतना स्नेह दे करके लोकसभा में पहुंचाया। डॉक्टर साहब ने मुझे लोकसभा के लिए टिकट दिया, उनका स्नेह मिला, और जिसको कोई नहीं जानता था, ऐसे आदमी को देवव्रत सिंह के खिलाफ 1,19,000 वोट से जिताया। मेरी इच्छा थी कि जिन लोगों ने मुझे सम्मान दिया, उनके बीच जा करके उनकी समस्या सुनूं, उनसे बातचीत करूं, जो हो सकता है उनके लिए करूं। मधुसूदन जी, आपने ही कहा जिसको कोई नहीं जानता था, वो ऐसे शख्सियत कैसे बन गया कि जिसको हर कोई जानता है, और वो जी इतनी लोकप्रियता इतनी कि दूसरे ईर्ष्या करने लगे, कैसे कर पाए? मुझे लगता है कि जब कोई नहीं जानता था, तो लोगों ने सम्मान दिया, तो उनको सम्मान देने का जब काम मैंने किया, तो लोगों ने जानना चालू कर दिया। तो ये तो सम्मान जो है, वो एक दूसरे के प्रति ही होता है। आप हमें देंगे तो हम आपको देंगे वाली बात है। नहीं, फिर भी मैं पत्रकारिता में रहा हूं, हर लोकसभा आपके आने के बाद हर लोकसभा चुनाव के समय आपका नाम लोग जरूर लेते हैं कि मधुसूदन भैया सबसे अच्छा रही। ये ऐसे बिरले होते हैं, इस टाइप के जो लोकप्रियता है, बहुत बिरले होते हैं। अब इसके बाद आते हैं महापौर, आपने राजनांदगांव नगर निगम महापौर पद काफी सफलतापूर्वक निभाया, और एक राजनांदगांव शहर ने ऐतिहासिक जो उस कार्यकाल देखा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ठीक है, वो अब लोगों से संपर्क है, मिलना जुलना है। आज भी कुछ भी नहीं है तो भी लोगों के बीच में आते जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग व्यक्त कर देते हैं कि ठीक है भाई, ये भी उम्मीदवार हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अभी राजनांदगांव महापौर के पद में रहते हुए राजनांदगांव नगर निगम के लिए काफी काम किया, काफी सुंदरता देखी हमने, काफी निर्माण कार्य देखा है। अभी स्थिति जो जिस तरीके से देख रहे हैं, उस पर आपने संवारा है, सहेजा है राजनांदगांव नगर निगम को, आज जो स्थिति है उस पर क्या कहेंगे? अभी तो 3-4 महीनों में मैंने जो देखा है, पहले तो हिम्मत नहीं थी, सरकार नहीं थी, तो क्या कर सकते थे। अभी मैंने जो देखा है, तो पुराने प्रोजेक्ट जो है पूरे लगभग कोलैप्स हो चुके हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो मैंने पहले बता दिया कि अमृत मिशन को हैंडओवर लेना ही गलत था। बूढ़ा सागर एक तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। हमने 2-3 शादी घर बनाए थे, उसको उसका औचित्य मिटा दिया गया। मतलब वहां पर कोई मेंटेनेंस नाम की चीज नहीं है, जबकि वो नगर निगम के आय के स्रोत थे। और इन लोगों ने आज तक एक भी निगम के आय के स्रोत बढ़ाने वाले काम नहीं किए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कारपोरेशन में हैं, तो सबसे पहले कारपोरेशन के प्रति आर्थिक ईमानदार होइए। हम महापौर थे, हमारे पूर्व के महापौर ने 20 लाख रुपया किराए लिया गाड़ी का 5 साल में। हमारे पास 5 में से 4 साल गाड़ी थी, हमने 1 रुपया नहीं लिया।
4 साल बाद मेरी गाड़ी बिक गई, मेरी मजबूरी थी 7-8 महीना, क्योंकि 2 चुनाव लोकसभा और नगरीय निकाय, इसके आचार संहिता लगे, तो शायद 7 या 8 महीना मैंने किराए की गाड़ी देखा। मधुसूदन यादव, पार्षद, नगर निगम अध्यक्ष, सांसद, महापौर, जिला भाजपा अध्यक्ष, अब प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष। अब आगे कौन से किरदार में, अब आगे किस पद में? कार्यकर्ता। पर कार्यकर्ता के रूप में रहते हुए आप, आपके जो जो चाहते हैं आपसे, जो आपकी जो क्रियाशीलता है, जो आपकी योग्यता है, उसके प्रति न्याय कर पाएंगे? नहीं, पार्टी के लिए काम करने के लिए और जनता के काम करने के लिए कोई किसी पद की आवश्यकता नहीं है, कार्यकर्ता पर्याप्त है। हाँ, ये तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप अभी केवल भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और कोई ऐसा पद नहीं है, उसके बाद भी आपके यहाँ दरबार आप नहीं लगाते, दरबार लगता है। ये लोगों का जो फरियाद है उसको कैसे पूरा कर पाते हैं? पूरा करेंगे और सबको सुनना पड़ेगा। जो मेरे पास विश्वास लेके आएगा उनका काम मैं करूंगा, और अधिकारी चाहे जो भी हो उनको सुनना पड़ेगा, चाहे मैं कार्यकर्ता रहूं या प्रदेश का उपाध्यक्ष रहूं या ना भी रहूं, सुनना पड़ेगा। अभी हाल में संसदीय चुनाव हुआ और उसमें भाजपा के कैंडिडेट, आपके पार्टी के ही कैंडिडेट जीते हैं। उस दौरान आपका नाम प्रमुखता से चला और लोगों ने काफी इसमें रुचि दिखाया और आपका नाम नहीं आया कि पार्टी ने किसी और को दिया। तो आप इसमें अपने आप को कैसे समझा पाते हैं और उसके बाद आप उसी तरीके से प्रचार में जुट भी गए, कैसे कर पाते हैं? पार्टी ने जो निर्णय किया और जो जिम्मेदारी दी, दोनों बातों को अपन ने स्वीकार किया। जिनको टिकट दिया और उनके लिए काम करने की बात कही, तो जिनको टिकट दिया वो भी स्वीकार्य है और जो जिम्मेदारी दिया संचालन का वो भी स्वीकार्य है। पर मधुसूदन जी, आप ठीक है, आप पानी की तरह हैं कि जहां आपको डाला जाए, जहां आपको किया जाए, उसका रूप आप धारण कर लेते हैं। पर आपकी इमेज को, आपकी छवि को खराब करने की कोशिश भी की जाती है, इवन आपकी पार्टी की तरफ से। आप इसमें प्रतिक्रिया भी आपकी तरफ से कुछ नहीं आता। ऐसे कैसे संभव है? आप कैसे कर पाते हैं? कैसे नियंत्रित कर पाते हैं अपने आप? चलो, आप बोल रहे हैं तो आज मैं प्रतिक्रिया दे देता हूँ। कुत्ता भौंके हजार, राजा चले बाजार। अब आगामी महापौर चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, पंचायत चुनाव है, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आपका जो स्तर है काफी ऊंचा हो गया है और छत्तीसगढ़ में ऐसे बिरले नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं जो इस तरीके से हर किरदार में अपने आप फिट पाते हैं, उसको उसके प्रति न्याय कर पाते हैं। आगे आपने क्या सोचा है? नगर निगम चुनाव में आप किस किरदार में क्या किरदार निभाना चाहेंगे? देखिए, पंचायत का चुनाव तो लगातार एक ही व्यवस्था में चल रही है, वैसे ही इस बार चलेगा। जहां तक नगरीय निकाय का चुनाव है, तो महापौर का और निगम म्युनिसिपलिटी का और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव शायद संभावना है कि सीधे होगा, और इसके लिए पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, जिसको टिकट देगी, उसके लिए काम करेंगे। हम पर विश्वास होगा तो हमको चुनाव का संचालन फिर बना देंगे। तो आप ये बताइए, अभी 6 महीने, लगभग 6 महीने हैं नगर निगम चुनाव, पर जनता की ओर से तो अभी से आवाज उठ रही है कि महापौर के लायक तो एक ही शख्स है, मधुसूदन यादव। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, मैं अब महापौर वगैरह चुनाव लड़ने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जहां तक सवाल है कि पार्टी यदि समझेगी इस चुनाव का भी संचालन मैं कर सकता हूं तो मैं करूंगा, जिसको भी टिकट दे। यानी आप चाहते हैं कि आप प्रदेश स्तर पर किरदार निभाएं, प्रदेश स्तर पर पार्टी के लिए काम करें, नगर निगम के स्तर में आप महापौर के पद के प्रति कोई आपकी नहीं, मेरी कोई रेस में मैं एक अलग तरीके से जिम्मेदारी अपना निर्वहन करूंगा,
मेरी अपनी भी बहुत सारी समस्याएं थी जिसके चलते मैं नांदगांव से नहीं निकल पाता था। फिर ये भी है कि ठीक है, इन दोनों चुनाव का इंतजार भी किया है, बहुत ईमानदारी की बात है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अब 5 साल तो गैप हो गया, 5 साल तो कोई इलेक्शन आना नहीं है। नगर निगम चुनाव में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अपने आप को थोड़ा-सा यहाँ से बाहर निकल के काम करने का प्रयास करूँगा। इसमें कोई दो मत नहीं कि आप पार्टी के आज्ञाकारी हैं, आप पार्टी जो कहेगी वो करेंगे, पर आपको ऐसा लगता नहीं कि पार्टी आपका उपयोग आपके सर्वश्रेष्ठ के रूप में नहीं कर पाई है अब तक? नहीं, पार्टी जितना समझती है कि मैं जितना क्षमतावान हूँ, उतना उपयोग कर रही है। अब आगे क्या करना चाहेंगे? वो तो बता दिया मैंने कि अब नांदगांव से निकल के काम करना है। थोड़ा-सा अपने आप को बाहर ले जाके काम करना है, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, चाहे पार्टी यदि उचित समझेगी, तो देश में उपाध्यक्ष तो हूँ ही, कुछ ज़िम्मेदारी देगी तो वो भी करूँगा। अभी हालाँकि लगभग 6 महीने ही हुए हैं प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार को काबिज हुए। कैसे काम कर रही सरकार? सरकार ने अभी 6 महीने में तो ठीक-ठाक काम किया है। बेसिकली अभी घोषणा पत्रों को पूरा करने में उन्होंने फोकस किया है। हालाँकि ये बात भी बिल्कुल सही है कि अभी सरकार को मैच्योर होने में थोड़ा समय लगेगा। बहुत सारे लोग नए हैं, थोड़ा-सा लगता तो है, और बहुत सारे काम जैसे मुझे लगता है कि अ, घोषणा पत्र के अलावा नक्सलवाद पर भी बेहतर काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी सरकार जो है बेहतर प्लानिंग कर रही है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, और जिसमें मुझे लगता है कि 6 महीना इस पर कोई विचार देना पर्याप्त नहीं होगा। पर फिर भी जिस तरीके से जनता के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा है और भाजपा इस अवैध शराब के मुद्दे को भाजपा ने काफी प्रभावशाली ढंग से विधानसभा चुनाव में उठाया था, उसपे सफलता भी मिली थी। पर इन 6 महीनों में उसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है कि उपाध्यक्ष के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें बहुत तेजी से कार्रवाई हो रही है। संयोग से आज बात कर रहे हैं और आज की बात बता रहा हूँ, स्टेशन माकल, वहाँ के सरपंच और कुछ प्रमुख लोग आज आए थे। मैंने आज पुलिस के अधिकारियों को बोला है कि भाई वहाँ कार्रवाई करो। जहाँ-जहाँ से जानकारी मिलती है कार्रवाई के लिए बोलते हैं। आपने हर किरदार को बड़ी बखूबी से निभाया है, हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और निभाएंगे भी, ऐसी दक्षता है आप में। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस समय तो मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि हर घर में एक पेड़ लगे। हमारी पार्टी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम से, तो जिनके भी घरों में थोड़ा बहुत भी स्पेस है, तो वो अपना पेड़ लगाएँ, और चाहे वो मुनगा लगाएँ, कटहल लगाएँ, जाम लगाएँ, आम लगाएँ, अमरूद लगाएँ, कुछ भी लगाएँ ऐसे, लेकिन एक पेड़ लगाएँ। आज नांदगांव के अंदर 35,000 घर हैं। एक पेड़ यदि हमने ज़िम्मेदारी से लगा लिया और उसको बढ़ा लिया, तो 35,000 पेड़ बढ़ जाएँगे। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि हम सब अपने घर में एक पेड़ लगाएँ। मधुसूदन यादव अपने नाम के अनुरूप शख्सियत,
मोहक शख्सियत। इनसे आपने जाना कि किस तरीके से एक व्यक्ति सफल हो सकता है। अब फिर अगले दरस में किसी और शख्सियत के साथ।